अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आज के वीडियो में मैं आपको जो है एक विज़िट अपना शेयर करूँगी। लॉकडाउन के दौरान मैंने एक विज़िट किया, हम गए भावलपुर और भावलपुर के हमने ज़ू का चक्कर लगाया। आप देख सकते हैं कि मौसम कितना खुशगवार और ज़बरदस्त मौसम था और काफ़ी अच्छे मौसम के साथ हमने सोचा कि थोड़ा-सा हम विज़िट कर लेते हैं ज़ू की तरफ और बच्चे भी खुश हो जाएँगे। एक फैमिली का जो टूर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप भावलपुर आए हैं और ज़ू नहीं गए तो आपके बच्चे कभी भी खुश नहीं हो सकते क्योंकि बच्चे ज़ू में आके बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि यहाँ पे बहुत रश हुआ करता था लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि कोरोना की वजह से हालात काफ़ी तब्दील हो चुके हैं और बहावलपुर में लग चुका है माइक्रो लॉकडाउन। स्मार्ट लॉकडाउन लगा हुआ है जिसकी वजह से जो है रश बहुत ही कम है, चंद गिनती के लोग आए हुए थे और हमने यहाँ पर जब विज़िट किया तो बड़े-बड़े इंकशाफ़ात हुए और आज की वीडियो अगर आप मुकम्मल देखते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि अब पहले वाला ज़ू नहीं रहा। यानी वैसे जैसे हम पहले इंजॉय करते थे, फैमिलीज़ आया करती थी, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के ट्रिप्स आते थे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने आगाज़ किया है जंगली बिल्ली से। तो यहाँ पे बताया गया है यानी बोर्ड पे तो ये लिखा गया कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ इक़साम की जो हैं बिल्लियाँ पाई जाती हैं, जंगली बिल्लियाँ। तो जनाब साहब जब हमने पिंजरे के अंदर देखा तो हमें 1-2 ही नाराज़ सी बिल्लियाँ दिखाई दी, इसके अलावा तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो हमने काफ़ी आवाज़ें भी निकाली, उनको बुलाने की कोशिश भी की लेकिन नो लिफ्ट। तो आप देख सकते हैं कि इसके बाद आई बारी भेड़िए की और भेड़िया भी नाराज़ सा बैठा हुआ था और उसने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया बल्कि साइड पे मुँह कर लिया। इसके बाद हमने देखा मगरमच्छ जो कि हमें कभी भी दिखाई नहीं देता था लेकिन माशाल्लाह से हमें यहाँ पे 2-2 नहीं 3-3 मगरमच्छ दिखाई दिए। यानी माँ बेटा हो सकते हैं या बेटी और माँ हो सकते हैं। तो पता नहीं बहरहाल इनकी फैमिली कंप्लीट थी जो हमने फ़र्स्ट टाइम देखी। इससे पहले हमने जब भी चिड़ियाघर का विज़िट किया तो हमें कभी भी जो है इस तरह से मगरमच्छ बाहर दिखाई नहीं दिए थे। तो जनाब हम इस दिन के लिए तो हम बहुत ही इंतज़ार कर रहे थे और ये अपने धूप सेकने के लिए बाहर निकले हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि वो हमें देख के शायद अंदर घुस रहा है और उसे पता लग गया है कि हम बड़े शौकीन लोग आए हुए हैं यहाँ पे और इनको ही बड़े शौक़ से देखते हैं और काफ़ी देर तक हम इनको देखते रहे। तो बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। तो जनाब साहब ये शायद उनका कोई वालिद है या कोई बड़ा सरबराह है जो कि बड़ी काई शाई खा के यहाँ पे पड़ा हुआ है धूप में, बाहर निकल के पड़े हुए हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे कछुए भी दिखाई देते थे लेकिन इस बार हमें वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आए। तो हमने खाली मगरमच्छों को एंजॉय किया, उसको देखा और फिर उसके बाद हम अगली जगह पे चले गए। ज़्यादा देर दिखाने का मकसद ये है क्योंकि हमने ख़ुद भी पहली बार देखे थे तो इसलिए फिर आपको जो है ये ज़्यादा देखने को मिल गए। फिर इसके बाद बारी आ जाती है गोल्डन फिजेंट की और ये भी हमारे लिए नए थे। तो जनाब साहब काफ़ी प्यारे खूबसूरत से बर्ड्स जो हैं वो हमें दिखाई दिए। अब ये बर्ड्स हैं ये क्या हैं, बहरहाल ये भी कोई नई सी चीज़ आई हुई थी तो इसको भी हमने काफ़ी इंजॉय किया। तो ये सब ऐसे लग रहा था जैसे हमारे आने पे नाखुश हैं और सबने ही आंखें बंद की थी, अपने नखरे दिखा रहे थे। तो चले जी हम इनकी खूबसूरती देखने आए हुए थे और बच्चों को एंजॉय करा रहे थे, नाम याद करवाते रहे और दिखाते रहे कि एक वक्त था कि चिड़ियाघर में इतने सारे जानवर होते थे और अब कुछ भी इस तरह का नहीं दिखाई दे रहा, बस चंद गिनती के जो है हमें दिखाई दिए। और फिर हम चले गए मोरों की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले बारी आई सफ़ेद मोर की। तो आप देख सकते हैं कि मोर जो हैं वो भी हमें 2-3 ही दिखाई दिए। फिर इसके बाद हम आगे इस तरह से चलते जाएं तो काफ़ी पिंजरे दिखाई देते हैं लेकिन वहाँ पर भी कुछ भी नहीं था और साथ में जो है झूले थे जहाँ पर काफ़ी रश हुआ करता था लेकिन कोरोना के बायस जो है यहाँ पे सब चीज़ें जो है वो क्लोज़ हो चुकी हैं, इतना कोई रश भी दिखाई नहीं दे रहा। तो एक्साइटमेंट भी इतनी नहीं है, बच्चों में वो जोश ही नहीं आया जो लोगों को देख के आता है कि हमने झूले भी लेने हैं, ये भी देखना है, वो भी देखना है। तो बस एक सिंपल सी वॉक हो रही थी जो हमने जल्दी जो है आधे घंटे में मुकम्मल कर ली।
तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से जो ये भी फिजेंट की ही टाइप है, शायद तितर हैं या कुछ इस तरह के हैं। बहरहाल यहाँ पे भी काफ़ी रश हुआ करता था, काफ़ी ज़्यादा तादाद में परिंदे होते थे, जानवर होते थे, लेकिन अब ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को ही नहीं मिली। और साथ ही काफ़ी शोर जो है इस साइड पे सुनाई दिया, लेकिन जैसे ही हम शोर की तरफ गए, यानी शेरों की तरफ गए, तो शेर साहब भी वहाँ पे बिल्ली बन के बैठे हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि ये भी कुछ नाराज़ नाराज़ से, उदास उदास से पड़े हुए हैं। शायद इनको भी दुख है कि लोग अब हमें देखने क्यों नहीं आते। तो जनाब शेरों की भी अकड़ निकली हुई थी। ये शेरनी साहिबा है जो आराम फरमा रही हैं। तो इसके साथ साथ ही जैसे ही हम इनके करीब आते थे तो ये बोलना बंद कर देते थे। उसके अलावा शायद कोई पैसे देने का सीन होता है तो इनको बुलवाया जाता है, ये भी पैसों से बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये शेर है और जंगल में मंगल करने वाले शेर साहब कितने उदास सैड सैड लग रहे हैं। शायद इनसे कोई नाराज़ है, इनकी बेगम वगैरह कोई इनसे नाराज़ हो चुकी हैं, तो इसलिए ये बड़े इन्हमाक से आने वालों को देख रहे थे और पूछ रहे थे कहाँ है जिसकी मुझे तलाश है। तो बड़ा ही इंजॉय किया इस मोमेंट को कि शेर भी अपने जो है वो जोबन ख़त्म करके बैठे हुए हैं, हारे हुए शिकारी बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो इसकी आंखें बड़ी प्यारी लग रही हैं। हम सोच रहे थे कि अगर ये बोलेगा तो हम इसकी आवाज़ भी रिकॉर्ड कर लेंगे। तो जनाब साहब को काफ़ी नींद आई हुई थी शायद, तो ये भी आराम कर रहे थे। फिर हमने सोचा ठीक है, आराम के वक्त हम इनके आए हैं तो उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, शेर देखा और इसके अलावा मुख्तलिफ जानवर वगैरह देखे। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी वसी रकबे पर फैला हुआ ये चिड़ियाघर है। लेकिन यहाँ पे एक वक्त था कि बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। ये शेरों के खाना वगैरह यहाँ पे बनाया जाता है। इसके अलावा ये अफ्रीकी बब्बर शेर है। तो जनाब वो तो हमें दिखाई नहीं दिए, तो हमें जो अगली चीज़ दिखाई दी वो कोई ये चीता टाइप है। जी तो देख लेते हैं कि ये क्या है। जी बिल्कुल बंगाली, ये सफ़ेद बंगाली शेर है। जी हम जिसे चीता समझ रहे थे वो बंगाली शेर है। और इसका कलर सफ़ेद तो नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा है, यानी हल्की हल्की इसमें स्ट्रिप्स ऐसी आ रही हैं कि ये सफ़ेद ही लग रहा है। और जो इसके एक और भी है, यहाँ पे दो दो जो है वो रखे गए हैं, तो हो सकता है कि जो अंदर मौजूद हो उसका रंग सफ़ेद हो। बिल्कुल जी बिल्कुल, वो देखें आप सामने, तो आपको दिखाई देगा कि वो सामने एक सफ़ेद रंग का बंगाली शेर बैठा हुआ है। बस जी ये चीज़ें देखते रहे और हम एक्साइटेड होते रहे कि चले जी कुछ तो हमें नज़र आया। इसके अलावा ये रीछ है, काला रीछ, और इसको जो है लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खिलाते पिलाते रहे और देखते रहे, इसको एंजॉय करते रहे। धूप अच्छी थी, यानी खुशगवार मौसम था, बड़ी अच्छी। यहाँ पे कुछ कैमरे ने गड़बड़ कर दी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे लोग इनको जो है मूंगफलियाँ वगैरह खिलाते हैं और इस तरह की चीज़ें इनको प्रेजेंट करते हैं और ये खड़े हो के मांगते हैं। और ये सामने यहाँ पे भी कोई रीछ ही रहा करता था, या हाँ जी भूरा रीछ, लेकिन वो हमें बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। तो हम चले गए अगली जगह पर और वहाँ पर जाकर हमने मुख्तलिफ मोर देखे, तीतर बटेर वगैरह देखे और फिजेंट देखे। एक वक्त था यहाँ पर इतना ज़्यादा रश हुआ करता था, इतने लोग भी होते थे और यहाँ पर ये पिंजरे जो है भरे हुए होते थे। लेकिन अब कुछ भी इस तरह का नहीं है। ये बंदरों की साइड हुआ करती थी, लेकिन अब ये खाली है। और आप देख सकते हैं कि मौसम भी काफ़ी खुशगवार है, अच्छी धूप है, गर्मी भी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो ये देखें जी, ये भी कोई फिजेंट है या उसी टाइप की कोई नस्ल है। तो सारे ही पिंजरे खाली हैं। बड़ा दुख हुआ कि हमने तो दिखाना था बच्चों को, बहुत कुछ दिखाना था, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। और ये मोर है जो कि अपना मुंह छुपा के बैठा हुआ है, पता नहीं क्यों उदास है। ये भी मुख्तलिफ किस्म के मोर हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी है।
तो सबने ही इस टाइम लगता है कि कोई थकावट का वो सीन चलाया हुआ है और बंदर की तरफ हम गए। आप देख सकते हैं कि बंदर का लगता है वो खुद ही दरवाज़ा खोल के कहीं भाग गया है। तो बिल्कुल बंदर कोई एक भी हमें दिखाई नहीं दिया। और जब हमने कैंटीन का रुख किया तो कैंटीन वाले भी लगता है सभी गायब हो चुके थे, सब कुछ क्लोज़ था। तो सिर्फ कौवे, कुछ परिंदे और चंद लोग थे जो कि शायद वॉक करने के लिए आए हुए थे, क्योंकि देखने को तो कुछ भी नहीं था, सारा ही वीरान हुआ हुआ था। और कुछ भी ऐसा नहीं था कि हम जा के देखते। आप देख सकते हैं कि बैठने की जगह है यहाँ पे। ये कोई माही खाना भी बना हुआ था, वो भी बंद था। यानी मछली घर बना हुआ था, वो भी बंद था। इसके अलावा अजायब घर की तरफ जब हम रवाना हुए तो वो भी सिर्फ उसका आधे से भी आधा पार्ट जो है, सामने वाला जो फ्रंट एरिया था वो ओपन था, बाकी सारा ही क्लोज़ किया हुआ था कोरोना की वजह से, एसओपीज़ का ख्याल करते हुए, ताकि यहाँ पे ज़्यादा रश ना हो। आप देख सकते हैं कि हमने क्या आगे जाना था। फिर जब ताले देखे तो फिर हम वापस आ गए और ये वापसी का रुख हो गया हमारा। फिर हम चले गए कि चलें जी, इस उम्मीद पर कि आगे जाके हम और चीज़ें देखेंगे। तो नवाब साहब को हमने कहा बाय बाय और हम बाहर की तरफ निकले। तो ग्रीनरी काफ़ी अच्छी हुई थी और काफ़ी जो है सफाई वगैरह भी थी। तो आप देख सकते हैं कि ये चिड़ियाघर पे जो है इस तरह से साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं जी। तो ये डक्स हैं और इन्होंने काफ़ी हल्ला गुल्ला किया हुआ था, काफ़ी शोर मचा रही थी ये, और शायद खाना मांग रही थी या लोगों को देख के खुश हो रही थी, इस्तकबाल कर रही थी। तो इनको काफ़ी देर हमने देखा और इन्जॉय किया। उसके अलावा ये सॉर्स हैं या क्या चीज़ें हैं, गूज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, यानी सारी जो वैरायटी है वो मिक्स ही है यहाँ पे। और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये भी, आपको जो है बड़े अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं और बच्चे इसको काफ़ी इन्जॉय करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। इसके अलावा हम जहाँ पर भी गए तो हमें जानवरों की तादाद बहुत कम देखने को मिली। और ये देख सकते हैं कि कुछ वहाँ पे तैराकी भी कर रही हैं, स्विमिंग कर रही हैं, और इस चीज़ को बच्चे जो हैं वो बहुत खुश हुए, इतने एक्साइटेड होते हैं कि बस उनके लिए तो चिड़ियाघर ऐसे होता है जैसे कोई बहुत बड़ा उनको एंटरटेनमेंट का सामान मिल गया है। तो बेकाबू हो जाते हैं बिल्कुल, इधर भाग उधर भाग, एंजॉय करते रहते हैं जी। तो ये यादगार है हमारे, यहाँ पे एक हाथी हुआ करता था और उसके बाद हमें कभी वो हाथी दिखाई नहीं दिया जी। तो ये गूज़ ही हैं और पेलिकन। चलें जी, अब हम देख लेते हैं ये कोई हिरन की वैरायटी है, शायद हिरन है या उड़ियल, पंजाब उड़ियल है ये। अब ये कौन सी किस्म है इसका हमें बिल्कुल नहीं, हम तो इसको अपनी ज़बान में हिरन ही कहते रहते हैं। हमें तो सारे जानवर जो हैं वो हिरन लगते हैं या बकरी लगते हैं, इस टाइप के ही हैं। लेकिन साइन बोर्ड लगे हुए थे जिसकी वजह से वो उनको, और ये जी हिरन का कोई बाबा जी जा रहा है और बड़ा तहजीब से चल रहा है। इसके बाद हमने जो नई चीज़ देखी वो यहाँ के शुतुरमुर्ग थे। तो ऑस्ट्रिच, कुछ लोग इसको शुतुरमुर्ग भी बोलते हैं, आई डोंट नो कि इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। तो मुझे ये जो है बड़ी एक एक्साइटमेंट यहाँ पे मिली कि ये नई चीज़ थी हमारे ज़ू में। इससे पहले भी काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर आए, लेकिन वो सारे ही कुछ अरसे के बाद चले जाते थे। तो अब जब हम गए तो यहाँ पे हमें शुतुरमुर्ग 2 दिखाई दिए। उसके अलावा ये क्या है, ये भी मेरा ख़्याल है कि बारहसिंगा है, और जिसके 12 सींग होते हैं, और ये धारीदार हैं, कोई इस तरह के हिरन हैं जो कि बहुत ही तेज़ भागते हैं। यहाँ पे बोर्ड जो है वो दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि सूरज डायरेक्ट था और उसकी वजह से जो है वो रोशनी पड़ रही थी और दिखाई नहीं दे रहा था कि ये क्या है। इनके जिस्म पे वाइट कलर की जो है वो धारियाँ थी। अब हम आ गए ज़ेब्रा की तरफ, और ज़ेब्रा की भी काफ़ी अच्छी तादाद थी यहाँ पर, जो कि अब बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ 2 ही ज़ेब्रास जो है हमें दिखाई दिए।
तो चलें कोई बात नहीं, बच्चों को हम ए से लेकर ज़ी तक जब एनिमल्स लर्न कराते हैं तो उसमें ज़ी का नंबर तो आ ही गया ना, ज़ेब्रा। और बड़े बच्चे इसलिए भी एक्साइटेड थे क्योंकि वो यही सवाल करते रहे कि इनकी जो स्ट्रिप्स हैं यानी जो धारियाँ हैं वो ऊपर नीचे कैसे हो गई होंगी, मतलब ये तो ऐसे लगता है कि कोई अजीबोगरीब सी मखलूक है। जी, तो ये झूले हैं, कुछ झूले जो कि जहाँ पर बिल्कुल भी रश नहीं था। फिर हम वहाँ उन झूलों को छोड़ के आगे काले हिरन की तरफ आए और काले हिरन को देखने में बड़ा ही टाइम लगा दिया क्योंकि वो बहुत ही छुपा हुआ था। उसको ढूंढते-ढूंढते हमें काफ़ी टाइम लगा। तो जनाब साहब नखरे करके इधर से उधर मुँह छुपा रहे थे और जो बाकी थी वो अपनी शायद फ़ोटो बनवाने के लिए या अपनी वीडियो बनवाने के लिए बहुत ही शौकीन थी और देखती रहीं। ये आप देख सकते हैं कि कुछ झूले जो हैं वो टूटे हुए हैं और कुछ किस तरह से, लेकिन इतना वसी ये रकबा है कि आप इस पर जॉगिंग करने आएँ, ट्रैक पे इनके वॉक करने आएँ तो बड़ा ही मज़ा आता है आपको। दरख्तों के झुंड में बड़ी अच्छी ठंडक भी महसूस होती है और बहुत ही खुशगवार फीलिंग आती है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे हिरन थे और वो सामने जो है एक कोई नील गाय दिखाई दे रही है तो हम उस तक भी पहुँचेंगे। जी, तो हम आ चुके हैं नील गाय के पास और गाय की हम थोड़ी सी खिदमत कर लेते हैं, इसको कुछ खिलाते हैं क्योंकि ये देख रही है और इसको हम थोड़ा सा कुछ खिलाते हैं। अभी ये शायद खाने के मूड में नहीं, चले जी शुरू कर दिया इसने खाना। और आप देख सकते हैं कि आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है और इस पर ये इस तरह से परिंदे खूबसूरत से और दरख्त जो कि काफ़ी पुराने हैं और काफ़ी घने हैं, तो एक खुशगवार सा एहसास होता है यहाँ पे आके। ओपन प्लेस है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है इस तरह का मौसम हो चुका है, बहुत ही अच्छा। चलें जी, हम वॉक करते हुए जल्दी-जल्दी आगे गए और आगे जाके हमने क्या देखा, हमने दोबारा से नीलगाय को देखा और फिर हिरन वगैरह देखे। फिर हम ऐसे जाते-जाते हमें पता लगा कि यहाँ पे हिरन की काफ़ी सारी वैराइटीज़ हैं। तो नीलगाय को हम कह देते हैं बाय-बाय, क्योंकि इसके बाद क्या है हम आगे नहीं गए क्योंकि हमें पता था कि इसी तरह की कुछ चीज़ें होंगी और रश ना होने की वजह से हमने भी वापसी का रुख किया। और ये सामने एक दरख्त पर जो है हमें शहद का छत्ता दिखाई दिया और ये शहद का छत्ता भी देखते देखते मैं आपको दोबारा दिखा दूँ कि बादल आए हैं और ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही मज़े का मौसम हुआ है। इसके बाद हमने वापसी का रुख किया और आखिर में दोबारा हमने शुतुरमुर्ग देखे और फिर हमने इस तरह से बाहर जाने का रुख किया क्योंकि यहाँ ठहरने की कोई और वजह नहीं थी। तो जल्दी-जल्दी हमने ये सारा काम मुकम्मल किया और फिर उसके बाद हम बाहर चले गए। हाथी की जो जगह थी वहाँ पे एक दफ़ा फिर उसको याद किया, अपना बचपन देखा कि जब हम आया करते थे तो हाथी की सैर ज़रूर करके जाते थे। ये अब वापसी का रास्ता है। जब हम वापस जा रहे थे तो हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा चिड़ियाघर की जो है कंस्ट्रक्शन हो रही है। हालांकि ये फूलों से भरा हुआ एरिया होता था और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे जो है इसकी लोकेशन होती थी। अब यहाँ पे काफ़ी ऐसा मलबा पड़ा हुआ था कि लग रहा था कि कंस्ट्रक्शन का अमल जारी है, क्योंकि रश ना होने की वजह से या छुट्टियाँ होने की वजह से जो है ये काम जल्दी जल्दी हो रहा था। यहाँ पे काफ़ी सारे फाउंटेन्स थे, वो भी अब गायब हो चुके थे। ईद या इस तरह के जब मौके होते थे तो काफ़ी यहाँ पे दरवाज़े पे ही इतना रश होता था कि आपको टिकट भी लेना बहुत मुश्किल हो जाता था। आप देख सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन हो रही है और सामने स्टेडियम है